18 साल 20 साल के बच्चे मिलियंस में अर्न कर रहे हैं और आप अभी भी वही बस 20-30 हजार की नौकरी कर रहे हो और यूट्यूब पे बैठे बैठे देखते रहते हो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाए। लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है जो आपकी परमानेंट प्रॉब्लम का एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दे देते हैं। क्योंकि आपको ऑनलाइन काम करने की नहीं, बिजनेस करने की जरूरत है जो आपको लाखों में और करोड़ों में अर्न करके दे सकता है। एंड बिलीव मी, ये डेटा एंट्री और एफिलिएट मार्केटिंग से तो नहीं हो रहा है और ड्रॉप शिपिंग में भी बहुत भीड़ हो चुकी है। और फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो पे आप सेल करके ऑलरेडी देख ही चुके हो, पर उससे भी आप महीने के 10-20 हजार से ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज देने वाला हूँ जो आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंस। 2025 में ये बिजनेसेस बहुत बूम होने वाले हैं क्योंकि फॉरेन कंट्री में ये ऑलरेडी बिजनेस रन हो रहे हैं। मतलब ये बिजनेसेस ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है और लोग अभी इंडिया में इन बिजनेसेस के बारे में जानते नहीं है, तो कंपटीशन भी ना के बराबर है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं फर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया पे। फर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है स्टॉक फोटोज और मोकअप सेल करने का। आजकल एआई के ऐप से स्टॉक फोटोज और मोकअप जनरेट करना इतना इजी हो गया है कि बस आपको मिड जर्नी, डीप एआई जैसी किसी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अपना प्रॉम्प्ट लिखना है कि आपको किस टाइप की इमेज जनरेट करनी है, फिर आपको जनरेट पे क्लिक करना है और आपको आपकी स्टॉक फुटेज मिल जाएगी। फिर आपको बस इमेज अपस्केलर जैसी किसी वेबसाइट पे जाना है और अपनी उस इमेज को अपस्केल कर लेना है। उसके बाद आपको उस इमेज को लेके फ्रीपिक, इन्वाटो और शटरस्टॉक जैसी वेबसाइट पे जाना है और अपलोड करके उसका टाइटल ऐड करना है, टैग्स ऐड करने हैं और बूम, आपकी इमेज सेल होने के लिए रेडी है। अगर आपको इस बिजनेस मॉडल में सही में सक्सेस चाहिए तो आपको दिन की 50 से 100 इमेजेस डेली अपलोड करनी है और एटलीस्ट 2 से 3 हजार इमेजेस अपलोड करनी है। उसके बाद आपको सेल्स आना शुरू हो जाएगी और सेल्स मतलब पैसा। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और ट्रेंड के हिसाब से इमेजेस अपलोड करनी है। जैसे राखी आ रही है तो राखी से रिलेटेड इमेज, क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस से रिलेटेड इमेज, न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर से रिलेटेड इमेज। और आपको ये सारी इमेजेस 1 महीने पहले प्लान करके रखनी है जिससे कि जब किसी को जरूरत हो तो वो उसे डाउनलोड कर सके, परचेज कर सके। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपके महीने से 100 से $1000 तक आप कमा सकते हो और ये एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बन जाता है। और जैसे जैसे आपके अपलोड्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग्स भी इंक्रीज होती चली जाएगी। आप मेरे ही एक फ्रेंड देवेश का एग्जांपल ले लीजिए। उन्होंने बस इन प्लेटफॉर्म्स पे 1 महीने मेहनत करी थी और 3000 अपलोड्स किए थे और वो आज तक $300 से ज्यादा अर्न कर चुके हैं। और अब वो ज्यादा काम नहीं करते इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बट स्टिल वो मंथली $100 एज अ पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं। है ना कितनी अमेजिंग बात। आप भी देवेश की तरह ऐसे पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं स्टॉक फुटेजेस सेल करके। बाय द वे, आपको इस लिस्ट का थर्ड आइडिया बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आइडिया इतना इजी और इतना अमेजिंग है कि आप उसको स्टार्ट करने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। सेकेंड ऑनलाइन बिजनेस जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है इन्फ्लुएंसर एजेंसी का। ये बिजनेस करना बहुत ही इजी है। बस आपको एक नीश पिक करनी है और उस नीश में 15-20 क्रिएटर्स से बातचीत करनी है और उनको बोलना है मैं आपके लिए स्पॉन्सरशिप लेके आऊंगा, बस आपको हर स्पॉन्सरशिप का मुझे एज अ कमीशन 20% चार्ज करना होगा और बाकी सारा कम्युनिकेशन और कैसे काम करना है वो सारी चीजें मैं मैनेज करूंगा। जैसे कि आप टेक नीश को पिक कर सकते हैं, आप फैशन नीश को पिक कर सकते हैं। बहुत सारी नीशेस है जिसमें ब्रांड्स को कंटेंट क्रिएटर की जरूरत होती है और वो ऐसी एजेंसीज के थ्रू ही सारा का सारा काम करवाते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक क्रिएटर को पर्सनली अप्रोच करें। इसलिए वो ऐसी एजेंसीज के पास जाती हैं और उनको एक बार में 10-20 क्रिएटर्स का काम करने के लिए बोलती हैं। एक बार आप ऐसे ही 15-20 क्रिएटर को अपनी एजेंसी में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद सिंपली आपको एक लैंडिंग पेज वाली वेबसाइट क्रिएट करनी है और उनमें इन सारे क्रिएटर्स की इमेजेस लगा देनी है और उनके फॉलोअर्स काउंट को लिख देना है और आपको कुछ सैंपल के लिए कोलैबोरेशन वाले वीडियोस अपलोड करनी है जो इन क्रिएटर्स ने ऑलरेडी पहले ही कर रखी होगी, जिससे कि आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो आप उनको ये वेबसाइट का लिंक भेज सकते हो और उनको अपना प्रीवियस काम दिखा सकते हो। लैंडिंग पेज बनने के बाद आपको सिंपली लिंक्डइन पे जाना है, बिजनेसेस को अप्रोच करना स्टार्ट कर देना है। आपको उनको एक पिच करनी है जिसमें उनको बताना है आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी हो और आप ये सर्विसेज देते हो। ऐसे ही आपको डेली के 50 लोगों को 50 बिजनेसेस को पिच करना है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो महीने के आपको 1500 पिचेस करने हैं, जिसमें से अगर हम 10% भी रिस्पॉन्स रेट माने 150 लोगों के रिप्लाई आएंगे जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट हैं। और अगर आप 1500 में से 1% लोग को भी कन्वर्ट करते हो तो आपके 15 से 20 क्लाइंट तो कहीं नहीं गए और एक क्लाइंट आपको टिपिकली 20 से 25 हजार रुपए देके जाएगा। और इसकी मंथ में कैलकुलेशन की जाए तो आप महीने का
3 लाख रुपए का रेवेन्यू करोगे, जिसका 20% होता है 60,000। और ये तो बस अभी शुरुआत ही है और आपने पहले महीने में ही 60,000 रुपए कमा लिए हैं। और देखते ही देखते आपके क्लाइंटल और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगेगी और आपके पोर्टफोलियो में और भी ज्यादा क्रिएटर्स ऐड होते चले जाएंगे और ये नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। और ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको अपने पोर्टफोलियो में 10,000 से लेकर 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स को ऐड करना है। और जितना बड़ा क्रिएटर होगा वो उतने ही ज्यादा पैसे चार्ज करता होगा। टिपिकली एक बड़ा क्रिएटर लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक चार्ज करता है। और अगर आप ऐसा एक भी क्लाइंट पकड़ लेते हैं, आपके बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब करता है, उसकी वैल्यू अगर हम 1 लाख रुपए पकड़ते हैं तो उससे 20% होता है 20,000 रुपए। मतलब आप एक ही क्लाइंट से एक ही कोलैब के थ्रू 20,000 रुपए कमा पाएंगे। तो स्काई इज द लिमिट। और आप एक साल में 10 लाख रुपए पर मंथ, तो आपकी इनकम कहीं भी नहीं गई। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड बिजनेस आइडिया पे, जिसका आपको कब से इंतजार था। पर रुको रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट करके बताओ आपके सिटी का नेम और आपकी एज, जिससे मैं आपके लिए लोकलाइज्ड अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करके आपके लिए लेके आ पाऊं। आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो सुना ही होगा, पर चिंता मत करो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे ही एक चीज और होती है ड्रॉप सर्विसिंग। ये एक बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है। इसमें आपको क्या करना है, आपको किसी भी नीश के बिजनेस प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक डिजाइन नीश में इस काम को करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड और फेसबुक जैसे जगह पे जाऊंगा और जो डिजाइनर होंगे उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और उनको बोलूंगा कि मेरे पास फ्रीलांस काम आते रहते हैं, क्या आप काम करने में इंटरेस्टेड है। और जाहिर सी बात है, कमाना हर किसी को पसंद है, तो लोग मना नहीं करेंगे और आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपके लिए फ्रीलांस काम करने के लिए रेडी हो जाए। पर हाँ, कॉन्टैक्ट बनाते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको चेक करना है कि वो बंदा कितना पंक्चुअल है, वो काम टाइम पे डिलीवर करता है कि नहीं, उसके काम की क्वालिटी कैसी है, क्या आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो कि नहीं, क्या उसको जब काम मिलेगा तो टाइम पे डिलीवर कर पाएगा भी कि नहीं। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख के कॉन्टैक्ट बनाने हैं और उन्हीं लोगों को अपनी टीम में ऐड करना है। जैसे कि मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास अगर कोई काम आता है, मेरे पास लेट्स से कि 5,000 रुपये का कोई काम आता है, तो मैं उसे 2,000 रुपये में आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ और 3,000 रुपये अपने पास रख देता हूँ। इसे कहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। मतलब कि आपके पास कोई काम आया, वो आपने किसी और को कम रेट में आगे फॉरवर्ड कर दिया। पर इन सारी चीज़ों में एक कैच है। यूजुअली सर्विस इंडस्ट्री में क्वालिटी ऑफ वर्क और टाइम बहुत मैटर करता है। तो आपको अच्छे क्वालिटी के कॉन्टैक्ट्स बनाने, अच्छे क्वालिटी के लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है, जो क्लाइंट का काम टाइम पे करके दे पाए। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में काम एक बार नहीं होता। एक ही क्लाइंट दोबारा आएगा, दोबारा काम देगा अगर आपका काम अच्छा है तो, और वही क्लाइंट आगे जाके और बिजनेसेस को रेफर करेगा अगर आपका काम अच्छा है तो, अगर आपने टाइमली डिलीवर किया है काम को। तो काम क्या है, काम कैसे करना है, ये तो समझ में आ गया, पर क्लाइंट्स कैसे ढूंढे, सवाल ये आ जाता है। तो क्लाइंट्स ढूंढना भी बहुत आसान है। आपको लोगों को इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे अप्रोच करना है। आपको वही एक पिच रेडी करनी है और डेली आपको 50 से 100 लोगों को पिच फॉरवर्ड करनी है। उसमें से अगर 10% लोग भी आपको रिप्लाई कर देते हैं तो वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट बन जाते हैं। और अगर आप 1% लोगों को भी कन्वर्ट कर लेते हो तो महीने के 20 क्लाइंट तो कहीं नहीं गए। आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है, जैसे स्टार्टिंग में आपको अपने सर्विसिंग की प्राइसिंग लो रखनी है, अपना प्रॉफिट परसेंटेज कम रखना है जिससे आपके क्लाइंट बने, और अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे ज्यादा फोकस करना है। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के अलावा आप प्रोफेशनल वेबसाइट्स जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर्स और फाइवर जैसी वेबसाइट्स पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और वहां पे भी लोगों को पिच कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लोग ऑलरेडी इन सर्विसेज को खरीदने के लिए किसी सही बंदे को ढूंढ रहे होते हैं और आप उनको सही पिच करके, सही प्राइसिंग कोट करके एक रियल क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे फोर्थ बिजनेस आइडिया की, और ये आइडिया आपको बहुत पसंद आने वाला है अगर आपके पास पहले से ऑनलाइन सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस है तो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि और ई कॉमर्स स्टोर की तरह आपको इस वाले स्टोर पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना आपको इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और आप इसे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट की मैं आपको बताता हूँ इस आइडिया के बारे में। ये है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस। ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट वो होता है जो इंटेंजिबल होता है, जिसे आप छू नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते। मतलब वो ऑनलाइन स्पेस में एग्जिस्ट करता है। वो प्रोडक्ट्स वैल्यू होल्ड करते हैं और उनकी मार्केट में डिमांड भी बहुत होती है। उन प्रोडक्ट्स का कोई कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम नहीं होता और ना ही आपको किसी तरीके का रिटर्न मैनेज करना पड़ता है, और स्टॉक मेंटेन करने की तो चिंता ही नहीं होती, क्योंकि आप जितने चाहे कॉपीज बना सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट के और अनलिमिटेड सेल्स कर सकते हैं। है ना कितनी अमेजिंग चीज? पर आप आखिर क्या डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप यही सोच रहे होंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ।
आप वीडियो एडिटिंग पैक सेल कर सकते हो, आप डिजाइनिंग पैक सेल कर सकते हो, आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स का पैक सेल कर सकते हो, आप किसी तरीके के कोर्स बेच सकते हो। और इन्हीं सभी बंडल्स को बनाना भी बहुत आसान है। आप एआई की हेल्प से इन बंडल्स को क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आपको ऐसे बहुत सारे क्रिएटर मिल जाएंगे जो आपको ये सारे बंडल्स फ्री में दे रहे हैं, और वो भी बस एक फॉलो और एक कमेंट के एक्सचेंज में। आप सोच रहे होंगे, अगर ये सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं तो कोई आखिर पे क्यों करेगा इन सब चीजों को खरीदने के लिए, है ना? क्योंकि ऐसे तो इस दुनिया में सब कुछ फ्री मिल रहा है। जैसे चिलमी की एक टी-शर्ट, बस आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और नीचे कमेंट करना है, और मैं किसी एक रैंडम कमेंट को पिक करके ये टी-शर्ट शिप कर दूंगा उनके ही साइज में। नहीं तो आप इस टी-शर्ट को परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब आपका डिजिटल प्रोडक्ट तो रेडी हो गया है, पर इसको सेल कैसे करना है, कहाँ करना है, ये भी समझ लेते हैं। तो आपको इंस्टामोजो जैसी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपने डिजिटल प्रोडक्ट को अपलोड करना है, उसका टाइटल डालना है, आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करनी है, और मेटा एड्स के थ्रू आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐड नहीं रन करना चाहते और चाहते हैं कि कहीं पे आप फ्री में लिस्टिंग कर दो और नेचुरली वो सेल जनरेट करे, तो आपको इन डिजिटल प्रोडक्ट्स को एटसी या गमरोड जैसी किसी वेबसाइट पे अपलोड करना होगा और नेचुरली सेल्स आने का वेट करना होगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं दोनों ही मेथड का यूज में लेता। मैं एटसी और गमरोड पे भी अपलोड करता, नहीं तो इंस्टामोजो और अपनी पर्सनल वेबसाइट पे अपलोड करके उन पे ऐड रन करके सेल्स जनरेट करने की कोशिश करता। क्योंकि अगर मुझे 1 से ज़्यादा रोएस आ रहा है तो वो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मुझे तो वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है और मैं अनलिमिटेड कॉपी सेल कर सकता हूँ, और बाकी आपकी मर्जी है। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट बिजनेस आइडिया पे, जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और प्रॉफिटेबल है। आप ऑलरेडी इस मेथड को जानते हैं, पर आपके पास ऑलरेडी अपने कोई रीजंस होंगे स्टार्ट नहीं करने के, कि मेरे पास सही कैमरा नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे एडिटिंग नहीं आती, या फिर आप पहले ट्राई कर चुके हैं और आपको सक्सेस नहीं मिली, इसीलिए आपने इस बिजनेस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन की। हम 2025 में जी रहे हैं, जहाँ पे सारे काम एआई की हेल्प से किए जा सकते हैं, पर कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है जो एआई कभी नहीं कर पाएगा। एआई आपके लिए कंटेंट जनरेट कर सकता है, पर एआई आपकी जगह कंटेंट एडिट नहीं कर सकता, वो फील नहीं कर सकता, वो स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता जिस तरीके से आप कर सकते हैं। इसलिए एआई कभी भी कंटेंट क्रिएशन को रिप्लेस नहीं करने वाला है। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा बात है जिसमें आपको शायद फर्स्ट ईयर कोई सक्सेस ना मिले, पर ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मिस्टर बीस्ट बोलता है कि अगर मिस्टर बीस्ट एक नया चैनल शुरू करे जिसमें वो चेहरा भी ना दिखाए और किसी को ना बताए कि वो एक नया चैनल शुरू कर रहा है, तो एक ही साल में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और बिलियंस ऑफ व्यूज पुल कर सकता है। क्योंकि वो अब उस रेसिपी को समझ चुका है, वो अब उस तरीके को जान चुका है कि कैसे यूट्यूब पे ग्रो किया जाता है, कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाता है। वो इस गेम में मास्टर हो चुका है। वैसे ही आपको भी कंटेंट क्रिएशन का मास्टर बनना पड़ेगा, और एक बार अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं तो 1 लाख 2 लाख रुपए तो आपके लिए बच्चों वाली बात हो जाएगी। एक बार आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं तो ड्रॉप सर्विसिंग और डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप ये दोनों ही बिजनेसेस इजीली रन कर सकते हैं विदाउट रन एनी मनी ऑन एड्स। मैं जानता हूँ ये सब देखने और सुनने में बहुत ईजी और अच्छा लगता है, बट रियलिटी में आपको ये सभी चीजें करने के लिए बस एक चेंज चाहिए। बस एक चेंज आपको ये सभी चीजें अचीव करवा सकता है, वो है कंसिस्टेंसी। आप कोई भी बिजनेस पिक करें, आपको बस कंसिस्टेंटली अपलोड करना है, आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, आपको डेली के टारगेट फिक्स करने हैं। जैसे कि आप अगर क्लाइंट को पिच करते हैं तो आपको डेली का टारगेट फिक्स करना है कि आप डेली 50 क्लाइंट्स को तो एटलीस्ट पिच करेंगे। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो आपको टारगेट फिक्स करना है कि आप वीकली एक वीडियो तो अपलोड करेंगे ही करेंगे। और आपको बस इस कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज और ऐड कर देनी है कि आप हर वीक थोड़ा सा सीखेंगे और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। फिर वो चाहे सुबह जल्दी उठना ही क्यों ना हो, टाइम पे खाना खाना ही क्यों ना हो, या आपकी एडिटिंग इम्प्रूव करना ही क्यों ना हो, आपको हर वीक हर डे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। और अगर आप ये सिंपल सी चीज को फॉलो करते हैं तो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये सारे आइडियाज पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं इन सभी आइडियाज के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करें और लाइक करें। आज के इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक और 350 कमेंट का, और जैसे ही ये टारगेट पूरा हो जाएगा मैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आ जाऊंगा।